अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके लास्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम लास्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आपके पास अब 4 पार्ट है। x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखें, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं होता है। ये देखें, डिनोमिनेटर x माइनस 2x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम ख़त्म करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड कर देंगे इसको ख़त्म करने के लिए, x माइनस 2 और x मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, ठीक है। देखें सोल्यूशन, और अगेन एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लिया और लिख दिया हमने मल्टीप्लाई बाय x और x माइनस 2 ये वाला ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, हमने x और x माइनस 2 इस वाली टर्म से भी मल्टीपल करना है, हमने फिर x और x माइनस 2 इस वाली टर्म से भी मल्टीपल करना है, x माइनस 2 प्लस 4 से भी मल्टीपल करना है। ज़ीरो से भी करेंगे, लेकिन ज़ीरो के साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि देखिए ज़ीरो से कुछ भी मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, ज़ीरो। सिर्फ इन वाली टर्म्स के साथ मल्टीपल करेंगे। तो ये देखें, ये वाला x माइनस 2 इस वाली टर्म से मल्टीपल किया है, x माइनस 2 x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ये वाली टर्म, बीच में माइनस, इधर भी माइनस, x माइनस 2 फिर इस वाली टर्म से मल्टीपल किया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस प्लस x माइनस 2 और ये वाला 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखें आप, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या थे, सेम, x माइनस 2 ये और ये आपस में कटिंग, इधर से x और इधर से x कटिंग, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा, ये x ये नीचे आ गया, x प्लस 4 ये नीचे आ गया, और तो ये दोनों कटिंग हो गए इसलिए ये नहीं लिखेंगे। माइनस का माइनस, इधर से x माइनस 2 बच गया, इधर से भी x माइनस 2 बच गया, तो x माइनस 2 प्लस प्लस। अच्छा, हमने ये किया 4 और x को मल्टीपल किया तो 4x x माइनस 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने ये किया कि x वाली वैल्यू को अंदर मल्टीपल कर दिया है, x और x जब आपस में मल्टीपल होंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2, फिर x को प्लस 4 के साथ किया तो प्लस 4x, माइनस का माइनस, क्यों, पहले हम इन दोनों होल को मल्टीपल करेंगे, फिर नेगेटिव साइन को अंदर सारी वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे। तो x को x से मल्टीपल किया, x की पावर 2, x को फिर मल्टीपल किया माइनस 2 के साथ तो माइनस 2x। अब देखें, इधर ख़त्म होगी वैल्यू, तो अब नेक्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, तो माइनस टू को मल्टीपल किया x के साथ तो क्या आ गया हमारे पास, -2x। माइनस टू को मल्टीपल किया -2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, ये ब्रैकेट, ठीक है, बंद कर दी। फिर प्लस, अब 4x को इस वाली इस वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, तो 4x को x से मल्टीपल किया, 4x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, और इधर x नहीं है इधर x है, तो इधर सिर्फ सिंपल एक x आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, x की पावर 2 सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस 4x भी नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस का माइनस। अच्छा देखिए, पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे जो वैल्यू सेम है। देखिए, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, 2 और 2 दोनों x की वैल्यू है, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। तो देखें, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, बड़ी वैल्यू का साइन, दोनों सेम वैल्यू है, मतलब 2 2 है, सेम है, तो कोई भी साइन लिख दें, तो माइनस आ गया। प्लस का प्लस सेम नीचे और 4 भी नीचे, बाकी ये प्लस 4x की पावर 2 माइनस 8x इज इक्वल टू 0 सेम नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हमने क्या किया, x की पावर 2 सेम वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस 4x भी वैसे नीचे आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे, तो देखिए x के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब इधर प्लस है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस, तो इधर भी -4, बाकी सेम नीचे वैसे ही आ जाएगा हमारा आंसर। ये 4x की पावर 2 माइनस 8x सेम वैसे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, देखिए x की पावर 2 जो हाईएस्ट पावर है उनको हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमने देखा था x स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर 2 पहले आता है, फिर प्लस x
फिर कोई भी सी वाली वैल्यू जिसके साथ कोई एक्स ना हो। तो इधर देखें एक्स की पावर 2 एक ये है, ये वाला नीचे आ गया एक्स की पावर 2, माइनस एक्स की पावर 2 ये भी हमने नीचे लिख दिया, और ये देखें एक ये है प्लस 4 एक्स की पावर 2 ये हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब एक्स वाली वैल्यू एक एक्स ये है, ये देखें एक ये है और एक ये है, तो प्लस 4x ये आ गया, प्लस 4x ये आ गया, माइनस 8x ये आ गया, और माइनस ये सी वाली वैल्यू जिसके साथ x ना हो ये नीचे आ गया 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब देखें x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये और ये आपस में कटिंग, पीछे क्या बच गया प्लस 4x की पावर 2। अच्छा, प्लस प्लस ये दोनों x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है लेकिन ये माइनस है, हम पहले प्लस कर लेंगे इन दोनों को। प्लस 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 होगा 4 और 4 8 और x आ जाएगा ये 8x, और ये वाला माइनस 8x ये सेम नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस 4 भी नीचे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्लस 4x की पावर 2 सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा। अच्छा, इधर देखें ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, ये और ये आपस में कटिंग, पीछे क्या बात किया माइनस 4 भी नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन देखें, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 2 माइनस और 1। ठीक है, 4 1 सा 4 होता है तो 1 अंदर, और इधर भी 1 आएगा लेकिन 1 x से मल्टीपल होके x की पावर 2 सेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 यहाँ पे मल्टीपल है, डिवाइड इक्वल के जब इस तरफ आएगा 0 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0। नेक्स्ट, आपके पास क्या बच गया, हम x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 उधर जाके मैंने भी आपको बताया कि 4 उधर जाके डिवाइड में आके ख़त्म हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच गया। अच्छा, ये देखिए x की पावर 2 माइनस 1 मतलब पावर 2, और इधर देखें x नहीं है, मतलब ये c वाली टर्म है और ये a वाली टर्म है। तो हमने देखा था कि b वाली टर्म जिसमें ना हो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। अच्छा, ये आपके पास अब फिफ्थ पार्ट है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए फिर से डिनोमिनेटर आ चुका है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम ख़त्म करेंगे। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है अच्छे से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई बाई ऑन बोथ साइड कर देंगे। अच्छा, सोल्यूशन के बाद अगेन एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। अच्छा देखिए, मैंने बताया डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई ऑन बोथ साइड कर देंगे एक्स और एक्स प्लस 4। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय एक्स ये वाला, एक्स प्लस 4 ये वाला ऑन बोथ साइड। ठीक है, किस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखें एक्स प्लस 4 पहले इस वाली टर्म से मल्टीपल, माइनस का माइनस, फिर एक्स प्लस 4 फिर इस वाली टर्म के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू ये इक्वल। ठीक है, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, देखें इज इक्वल टू के आगे 1 है तो हम 1 से भी मल्टीपल करेंगे। पहले हमने देखा था यहाँ पे 0 था, 0 से इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 0, इसलिए हमने उधर मल्टीपल नहीं किया था। इस दफ़ा हम कर रहे हैं क्योंकि इधर 1 है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अच्छा देखें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में सेम है, एक्स प्लस 4 ये और ये आपस में ख़त्म, इधर से x और x ख़त्म, पीछे हमारे पास क्या बचा एक्स प्लस 3 ये वाला। ठीक है, एक ये बच गया एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5 ये आ गया। इधर से देखें 1 और x को मल्टीपल किया तो क्या आ गया x, और x प्लस 4 सेम वैसे ही नीचे आ गया। नेक्स्ट, अच्छा अब क्या करेंगे, x को इन अंदर वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे। x को x से मल्टीपल किया x की पावर 2, फिर x को मल्टीपल किया प्लस 3 के साथ तो प्लस 3x, माइनस का माइनस वैसे लिखा रहने देंगे क्योंकि देखें ये भी ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट है। ठीक है, होल ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो माइनस को भी अंदर मल्टीपल तब नहीं कर सकते, पहले ये मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाना है क्योंकि माइनस सबसे मल्टीपल होगा। अगर आपने माइनस ना लगाया तो सिर्फ एक्स के साथ आ जाएगा माइनस, जबकि ये माइनस सब ये दो होल के साथ है। ठीक है, अच्छा एक्स को एक्स से मल्टीपल किया एक्स की पावर 2, फिर एक्स को -5 से किया तो -5x। अब देखिए आगे वैल्यू ख़त्म, अब इस 4 की बारी है। ठीक है, प्लस 4 को मल्टीपल किया एक्स के साथ तो क्या आ गया +4x,
फिर +4 को मल्टीपल किया -5 के साथ, तो क्या आ गया -20, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू, ठीक है। फिर x को x से मल्टीपल किया x⁻², फिर x को +4 के साथ मल्टीपल किया, क्या आ गया +4x। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखें x⁻² + 3x सेम वैसे नीचे आ जाएगा, फिर माइनस भी वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट भी वैसे लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले देखें अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में बाहर वाली वैल्यू। अब देखें माइनस बाद में मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अंदर वाली वैल्यू को सेट करेंगे। तो देखें x ये 5 और 4 दोनों x की वैल्यू है, तो इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो x⁻² सेम वैसे नीचे आ जाएगा। अब ये देखें -5x + 4x क्या आता है हमारे पास -x, ठीक है। 5 में से 4 गए तो x, ठीक है। 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिख दें, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव माइनस आ गया। अच्छा ये -20 सेम वैसे नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू सेम नीचे वैसे ही आ गया, x⁻² + 4x भी सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें x⁻² + 3x, अब नेगेटिव साइन को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बाकी वही सेम नीचे आ जाएगा, x⁻² x + 20 इज इक्वल टू x⁻² + 4x सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा। सिर्फ इस स्टेप में हमने माइनस को मल्टीपल किया अंदर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी यहाँ तक। अच्छा अब एक काम करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है उनको पहले लिख देते हैं, जैसे कि x⁻² पहले आ गया, -x⁻² पहले आ गया, ठीक है। ये दोनों हाईएस्ट पावर थी इसलिए हमने पहले लिख दी। इसके बाद बारी है सिर्फ x की, जिसके साथ सिर्फ x हो, तो ये देखिए x और x, +3x पहले आ गया और ये वाला x पहले आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास +20 ये आ गया। और एक काम करते हैं, ये इक्वल के जो इस तरफ है ना वैल्यू, इनको इधर ले आते हैं, ठीक है, इक्वल के इस तरफ। अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो आप इसको क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। x⁻² जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर +4x जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या आएगा -4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, अब एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू भी साथ एक बार ही लिख देते हैं, x⁻² वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये वाला भी -x⁻² सेम वैसे नीचे आ जाएगा, और जो इक्वल के इस तरफ आया है, ठीक है, ये वाला ये, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये -x⁻² यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बारी है +x की, मतलब सिर्फ जो x वाली वैल्यू है, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो +3x वैसे ही आ गया, +x भी वैसे ही आ गया, और ये वाला -4x भी वैसे ही आ गया। अब देखिए जिसके साथ सिर्फ कोई x ना हो, देखिए इसके साथ x नहीं है और कोई है सी वैल्यू जिसके साथ x ना हो, तो ये सी वाली टर्म होती है जिसके साथ x ना हो, तो ये देखें 20 यहाँ पे लास्ट पे आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ से ये +x⁻² है, ये -x⁻², ये और ये आपस में ख़त्म, ये -x⁻² वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इधर देखें प्लस प्लस +4x बन जाएगा, और ये +4x ये दो और ये आपस में ख़त्म, ठीक है। ये +4x बनेगा ना, तो ये -4x ये आपस में ख़त्म, फिर क्या बच गया हमारे पास +20, और ये सेम वैसे नीचे आ गया, ठीक है। +20 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखें, अब हमने देखा था कि हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये देखें नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन को जब कॉमन लिया तो माइनस बाहर, और देखें x⁻² नेगेटिव में थी, ये अंदर होगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव, जैसे कि 20 पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या बच गया। अच्छा ये देखें नेगेटिव साइन इज इक्वल के उस तरफ जब जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इधर मल्टीपल में इधर आके नेगेटिव डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास -0, तो 0 के साथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव साइन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया x⁻² -20 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखें आपके पास यही आंसर भी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये देखें x⁻² -20, ये आपके पास a वाली टर्म है, ये आपके पास c वाली टर्म है, b वाली टर्म नहीं है, यानी कि ax⁻² + bx + c, इधर देखें b आपके पास नहीं है, ठीक है, ax⁻² है प्लस c है, तो आपके पास ये इक्वेशन कौन सी हुई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा जिधर b की वैल्यू ना हो, मतलब b इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो इक्वेशन क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
अच्छा, ये आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब देखें ये 3 डिनोमिनेटर आ चुके हैं। ठीक है, हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि डिनोमिनेटर पहले 2 जगह होता था, अब देखें 3 जगह आ गया। तो मैंने आपको बताया था जितने मर्जी डिनोमिनेटर हो, आपने क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x+2 x+3 12 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। और अगेन एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लिया और जो डिनोमिनेटर जो है उनको मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड कर देंगे। जैसे कि x+2 x+3 और 12 ये तीनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड हो जाएंगे। मतलब ये तीनों डिनोमिनेटर पहले इस टर्म से मल्टीपल होंगे, फिर ये तीनों डिनोमिनेटर इस टर्म से मल्टीपल होंगे, फिर ये तीनों डिनोमिनेटर इस टर्म से मल्टीपल होंगे। यहाँ तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट, अब देखें, मल्टीपल किया 3 डिनोमिनेटर को एक एक टर्म के साथ। ये 3 डिनोमिनेटर ये वाले इसको इस वाली टर्म से मल्टीपल किया, फिर ये 3 डिनोमिनेटर फिर इस वाली टर्म से, फिर ये 3 डिनोमिनेटर इस टर्म से। यहाँ तक क्लियर है। और ये डिनोमिनेटर भी आपको बताएंगे ये वाले हैं। ठीक है, ये 3, क्योंकि हमने देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं होता, इसलिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म कर रहे हैं। तो अच्छा देखें, आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम है, ये और ये आपस में कटिंग, इधर से x+3 इधर से x+3 कटिंग, इधर से 12 इधर से 12 कटिंग। पीछे हमारे पास क्या बचा, 12 ये वाला, x+2 इसके साथ कटिंग हो चुका है तो ये नहीं आएगा, x+3 आ गया और ये वाला x+1 आ गया। इसी तरह +1 और 12 ये वाला आ गया, और इधर से देखा जाए x+3 कट गया तो x+2 और x+2 दोनों नीचे आ गए, इज इक्वल टू वैसे नीचे आ गया। इधर से 12 और 12 कट गया, बाकी ये तीनों टर्म x+2 x+3 और 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आइए यहाँ तक। नेक्स्ट, अब देखें करेंगे क्या हम, अब 12 को वैसे लिखा रहने देते हैं, ये दोनों होल आपस में मल्टीपल करते हैं। तो x को x से मल्टीपल किया x की पावर 2, फिर x को मल्टीपल किया 1 के साथ तो x आ गया। अब +3 को मल्टीपल करेंगे x के साथ तो +3x, फिर +++3 को 1 से किया तो 3 1 सा 3 हो गया। इसी तरह प्लस वैसे ही आ जाएगा, 12 भी वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों होल को मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2, x को फिर 2 के साथ मल्टीपल किया 2x, फिर इसी तरह +2 को मल्टीपल किया x के साथ तो +2x, फिर 2 को 2 से मल्टीपल किया 4 प्लस प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, ये वाला 25 हम पहले लिख देते हैं और इन दोनों होल को मल्टीपल कर देते हैं। x को x से मल्टीपल किया x की पावर 2, फिर x को मल्टीपल किया 3 के साथ तो 3x, फिर +2 को मल्टीपल किया x के साथ तो +2x, फिर +2 और +3 को मल्टीपल किया तो +6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये एक चीज़ ना, ये हमसे 2 बारी स्टेप हो गया। ठीक है, आपने ये वाला स्टेप नहीं करना। ठीक है, ये एक स्टेप 2 दफ़ा हमने लिख दिया है। नेक्स्ट, अब देखें, अब होगा क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू होंगी उनको सोल्व करेंगे। जैसे कि ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है। ठीक है, दोनों x हैं, तो इधर 3 है इधर 1 है, अगर कुछ भी नहीं इधर 1 है तो 1 और 3 x की वैल्यू हैं। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही नीचे x12 आ जाएगा, x की पावर 2 भी वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में प्लस 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 हो गया, दोनों x वाली वैल्यू तो क्या हो गया +4x, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, और ये वाला +3 वैसे ही नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर +12 वैसे नीचे आ जाएगा। अब देखें x की पावर 2 भी नीचे आ जाएगा, और ये देखें प्लस प्लस, दोनों x वाली वैल्यू है तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 और 2 4, और दोनों सेम वैल्यू है तो साइन कोई भी डाल देते हैं तो +4x। ठीक है, और ये +4 नीचे वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 भी नीचे वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 2 भी ब्रैकेट में वैसे ही आ जाएगा, और ये देखें ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, तो प्लस 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 3 और 2 कितने होते हैं 5, बड़ी वैल्यू का साइन 3 का साइन क्या है हमारे पास 3 बड़ा है, तो इसका साइन प्लस है तो इधर भी प्लस आ गया, और +6 वैसे ही आ गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, अब 12 को मल्टीपल करेंगे हम, अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उनसे मल्टीपल कर देंगे। अब 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया तो 12x की पावर 2 आ गया, 12 को मल्टीपल किया +4x के साथ तो +48x आ गया। आपको पता ना ये किस तरह आया, ये प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह ये देखें, प्लस इधर 12 के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 12 को जब मल्टीपल किया +3 के साथ तो 36 आ गया, प्लस का प्लस नीचे। अच्छा ये देखें, अब 12 इस अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी इनसे मल्टीपल करेंगे, तो 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया तो 12x की पावर 2, फिर 12 को मल्टीपल किया +4x के साथ तो +48x, फिर 12 को मल्टीपल किया +4 के साथ तो 48। ठीक है, इज इक्वल वैसे ही नीचे आ जाएगा, इज इक्वल भी,
25 को अब अंदर वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे तो 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया तो 25 एक्स की पावर 2, ठीक है। अब 25 को मल्टीपल किया प्लस 5x के साथ तो 125x। अब 25 को मल्टीपल किया प्लस 6 के साथ तो प्लस 150 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखें नेक्स्ट ये होगा कि आपके पास हाईएस्ट पावर जो जो होंगी, जैसे कि 12x की पावर 2 एक ये है, x की पावर 2 एक ये है, ठीक है। अब ये दोनों x की पावर हैं 2, इन दोनों को हम पहले लिख देंगे तो 12x की पावर 2 ये भी आ गया, ये वाला भी 12x की पावर 2 ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है। और तो कोई भी नहीं है, ये एक है लेकिन इक्वल की उस तरफ है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बारी x वाली की। अब देखें x एक ये है, एक x ये है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, तो प्लस 48x ये आ गया, ये वाला 48x ये आ गया, ठीक है। अब बारी है जिसके साथ कोई x ना हो, एक ये है एक ये है, 36x ये आ गया प्लस 48x ये आ गया। यहाँ तक क्लियर। इज इक्वल वैसे ही नीचे, और 25x की पावर 2 प्लस 125x प्लस 150 ये सेम वैसे ही ना नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम, अब जो सेम है देखें 12 और 12 ये दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो इनको प्लस कर लेते हैं। इधर देखें 12 के साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो ये क्या है प्लस 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 होता है। तो 12 और 12 कितने हुए 24, ठीक है। और इधर मैंने साइन नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है प्लस, ठीक है। अब बारी है इन दोनों की एक्स की। ये देखें ये भी एक्स वाली वैल्यू है 48 और 48 ये भी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो प्लस 48 कितना हुआ प्लस 96x। फिर इसी तरह अब देखेंगे सी वाली वैल्यू, सी वाली टर्म जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता, प्लस 36x और प्लस 48 इनको जब ऐड किया प्लस प्लस तो हमारे पास आया प्लस 84 इज इक्वल, ठीक है। अब 25x की पावर 2 प्लस 125x प्लस 150 ये सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए 24x की पावर 2 प्लस 96x प्लस 84 ये वैसे ही आ जाएगा नीचे, और जो इक्वल के इस तरफ जितनी भी वैल्यू होंगी वो इक्वल के इस तरफ आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए 25x की पावर 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 25x की पावर 2। इसी तरह प्लस 125x यहाँ पर पॉजिटिव है इक्वल के, तो इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 125x। इसी तरह प्लस 150 यहाँ पर पॉजिटिव है इक्वल के, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, अब देखें, अब फिर अगेन वही काम करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होंगी उनको हम पहले लिख लेंगे। तो देखें 24x की पावर 2 ये वाला, और इधर ये था माइनस 25x, तो हमने ये पहले लिख दिया, ठीक है। फिर बारी है x वाली की, तो प्लस 96x और एक ये 125x ये हमने लिख दिया, ठीक है पहले। फिर अब बारी है एक्स सी वाली टर्म की जिसके साथ एक्स ना हो, तो एक ये है 84 और एक ये है 150, ठीक है। तो प्लस 84 ये आ गया और माइनस 150 ये आ गया, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब देखें ये x की पावर 2 ये भी x की पावर 2, ठीक है। 24 और 25 ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस जब किया तो हमारे पास 25 में से 24 की, आपको पता है ना प्लस माइनस करते हैं तो किस में से कितनी रकम जाएगी, ठीक है। ये देखें 25 और 24 याद रखिएगा, जब भी प्लस माइनस करेंगे तो हाईएस्ट पावर में से हाईएस्ट वैल्यू से माइनस होगी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। अब देखें 25 बड़ी है और 24 छोटी है, तो 25 में से 24 जाएंगे, ठीक है। तो जब 25 में से 24 गए तो 1 बचेगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ x की पावर 2 लिख देंगे। याद रखिएगा अगर मैंने नहीं लिखा इसके साथ 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। और ये देखें 25 बड़ा है तो इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बारी है x वाली वैल्यू की। ये देखें ये भी x ये भी x, तो ये आपस में दोनों वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 125 बड़ी है 96 छोटी है, तो 125 में से 96 जब निकाले तो हमारे पास आया 29x। और देखिए नेगेटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या, बड़ी वैल्यू है 125, इसके साथ साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब देखें सी वाली वैल्यू जिसके साथ कोई x ना हो, ठीक है, 84 और माइनस 150, जो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हाई जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करें, तो बड़ी वैल्यू माइनस 150 है तो छोटी 84 है,
तो 150 में से जब 84 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 66। अच्छा ये देखें ये क्रॉस लगा हुआ है, ये ज़रा मिस्टेक हो गई थी, तो आप ना एहतियात से ना करिएगा, ठीक है। अच्छा तो ये देखें ये भी नेगेटिव का साइन, क्यों, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ गया। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब देखें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा जो हाईएस्ट पावर होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाईएस्ट पावर कौन सी होती है, x की पावर 2, जो पहली वाली वैल्यू होती है पहली टर्म जो सी, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पर देखें नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम नेगेटिव को कॉमन ले लें या तो नेगेटिव से मल्टीपल कर दें। तो हम एक काम करते हैं, इधर से ना नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। तो जब नेगेटिव को कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर देखें जो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस आएगा और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस आएगा। अब देखें माइनस एक्स की पावर 2, तो देखें एक्स के साथ नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब इधर देखें -29x यहाँ पर आके +29x, इसी तरह -66 है तो यहाँ पर जब कॉमन लिया तो +66 = 0। अब आपको एक और चीज़ पता है कि नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म होगा, कि ये इधर मल्टीपल है इक्वल के जब उस तरफ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें x की पावर 2 +29x +66, ब्रैकेट भी ओपन कर दी और नेगेटिव साइन भी खत्म हो गया। यही हमारे पास आंसर है और यही हमारे पास अच्छा यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में यही था ना a b c, ये देखें x की पावर 2 +29x +66, देखें x की पावर 2 x और इधर x नहीं है तो ये हमारे पास क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।